आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जबरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं स्टॉप दिस प्रोपोगेंडा मूवी सम्राट की पाठशाला। तो आज हम देखने वाले हैं काफी टाइम के बाद सम्राट की पाठशाला, और काफी टाइम के बाद जो है इनकी वीडियो आई है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और काफी ज्यादा हंगामा जो आजकल हमें मूवी को लेकर देखने सुनने और जानने को मिल रहा है, ये आप लोग कमेंट में जरा बताओ वीडियो आगे देखने से पहले। बाकी काफी ज्यादा फन मस्ती और एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है, तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि ये देखेंगे हम और आप एक साथ ही। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेट्स गो। अभी ये क्या है भाई? देख लो ना देख लो, हम टेढ़ा कर लो, मुंडी टेढ़ी कर लो, अबे सालों खुद टेढ़े हो जाओ। मैं कुछ बोलूंगा थोड़ी, प्यार करता हूँ मैं तुम लोगों से। तो ठीक है, क्या हाल है? स्वागत है आपका हमारी एक और राप चंडूस टाइप की वीडियो में। और आज हम आपके सामने एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसने सबकी लेनी देनी कर रखी है। जी हाँ, हम बात करेंगे धुरंधर की। सिर्फ इसकी बातें चल रही हैं भाई। सच बताओ तो बहुत दिनों बाद कोई अच्छी पिक्चर देखने को मिली है। और कमाल के बाद पिक्चर लंबी होने के बावजूद भी पिक्चर देखने का मन करता है। टाइम का तो पता ही नहीं चलता। इस हिसाब से तो फिल्म डिजाइन है, मतलब चाहे तुम फिल्म की स्टोरी ले लो, चाहे डायलॉग्स ले लो, चाहे तुम उसके सॉन्ग्स ले लो, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है भाई साहब। और गानों की तो क्या ही बात करें, हम सबके इंस्टाग्राम फीड तो अक्षय खन्ना ने ही कैप्चर कर रखी है। वो एक ही عندي خوش فقل المحتار اللي نعرفه صحيح سوي رقصة ثانية अच्छा, सब लोग अच्छे खन्ना के डांस की बड़ी तारीफ कर रहे थे भाई साहब कि भाई ने क्या डांस किया है, आग लगा दी आग। अब लोगों को क्या पता कि अक्षय खन्ना को आता ही एक स्टेप है भाई, जिसकी प्रैक्टिस न जाने भाई कितने फिल्मों से करता चला आया था, बट भाई के डांस को पहचान अब जाके मिली है। रणवीर सिंह ये सोच रहा होगा सालों मैं भी तो था पिक्चर में, मुझे तो ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे लोग अपनी एक्स को इग्नोर करते हैं। रणवीर सिंह भी लाइक क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, वो भी ये सोच रहा होगा सालों मूवी का मेन हीरो तो मैं ही हूँ। साला रात भर जाग के बाल उगाए हमने और पूरी लाइमलाइट अक्षय खन्ना ले गया। रणवीर सिंह पक्का डायरेक्टर से ये बात बोल रहा होगा भाई साहब। ये देखो आपका इंस्टाग्राम पे अक्षय खन्ना छाया हुआ है, तो मैं किधर हूँ? मेरे से तेरे को नहीं करवाया ऐसा डांस, मेरे को नहीं आता क्या डांस? मैं तेरे को चुड़ैल दिखता है, वो तो जैसा नाचता है क्यों? मैंने नहीं बोला ऐसा, ये खुद कर रहा। बहन का चुम्मा ले, मेरा तो पूरा रोल खा लिया ना इसने। अगले पार्ट में चाहे मुझे खुद को आइटम बन के नाचना पड़े, लेकिन मैं नाचूंगा। देखो यार, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यार रणवीर सिंह हल्का पड़ गया, फीका पड़ गया, ये है वो है, बट ये सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने पिक्चर नहीं देखी है, जिसको मूवी के बारे में पता ही नहीं है। और हकीकत ये है कि भाई भले ही रणवीर सिंह इस पिक्चर के मेन लीड हों, बट वो जो पर्टिकुलर सीन था उसका जो मेन कैरेक्टर था वो रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना ही था। इसी वजह से कैमरे का मेन फोकस अक्षय खन्ना पे था। इसमें हल्का पड़ना भारी पड़ना जैसा कुछ था नहीं। अक्षय खन्ना ने अच्छी एक्टिंग की, नो डाउट बिल्कुल की है। शायद इसी वजह से लोग रहमान डकैत के कैरेक्टर से नफरत नहीं कर पा रहे, जिसका हाँ 26/11 अटैक में भी था, वरना था तो कैरेक्टर गाली खाने लायक ही। अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस के आगे ये बात दब गई, लोग चाहकर भी हिट नहीं कर पा रहे। बट सिर्फ अक्षय खन्ना ने ही एक्टिंग की ये कहना गलत होगा भैया। इस फिल्म में सभी एक्टर्स का एफर्ट है, तभी तो ये फिल्म आज तक हाउसफुल चल रही है। इतनी भीड़ सरकारी एग्जाम में भी नहीं होती, मेरे को लग रहा है इतनी भीड़ इस मूवी को देखने के लिए आई। अच्छा, सब लोग इस गाने की बड़ी तारीफ कर रहे थे भाई साहब। एक्चुअली में ना ये नेचुरली उसका ये मतलब चाहे एक ही स्टेप करता है, लेकिन वो निकला था। पर्सनली ये वाला गाना ज्यादा बेहतर लगा। जिस मोमेंट पे ये सॉन्ग आता है ना भाई, यूं समझ लो 4 चांद लग जाते हैं उस सीन में। व्हाट अ सॉन्ग यार, क्या सॉन्ग है। और इस धुन पे बनने वाला ये पहला सॉन्ग नहीं है, भजन से लेके पिक्चरों तो न जाने कितनी बार ये सॉन्ग बन चुका है भाई साहब। पूरी कर सजना से मिलने जाना पड़ेगा। दिल है दीवाना एक नहीं मानो, दिल को बड़ा समझाना पड़ा है। फोन मिला के दिल बोला के मेरी निकाह मुझे धोखा। अच्छा, जब मूवी बड़ी अच्छी हो,
रियल इंसिडेंट पे बेस्ड हो और उसके इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। ये फिल्म Possible ही रिलीज नहीं भी है। नहीं हुई थी, उससे पहले से ही लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। और फिल्म रिलीज होने के बाद इसको कुछ पड़ोस भक्त इसे प्रोपेगेंडा मूवी बताने लगे। प्रोपेगेंडा मूवी, सीरियसली। चलो इस पे बात करेंगे। अबे पड़ोसियों की तो सांसें रुक गई भाई। और एक जर्मनी में बैठा हुआ देशभक्त है, उसके तो दस्ती बंद नहीं हो रहे। अब जरा लोगों का रोना सुनो। Dhurandhar is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan अब narrative. तो मैं एक बात बता दूं, अगर ये आंटी किसी पिक्चर की बुराई कर देना, समझ लेना वो पिक्चर अच्छी है। खास करके तब जब वो देशभक्ति के टॉपिक पे बनी हो। यू चाची क्रिटिक है, मूवी रिव्यू करती है। और चाची का कहना है तो ऊ बाबा रे इसमें से टू मच टेस्टोस्टेरोन है, मारधाड़ है, एंटी पाकिस्तानी मूवी है। अरे चाची, जहाँ एस्ट्रोजन की फटके 4 हो जाती है ना, वहीं टेस्टोस्टेरोन काम आता है। अब आपकी आदत है ISI और रॉ वालों को एक ही बिस्तर में सोते हुए देखने की, जो इस पिक्चर में हुआ ही नहीं है। आपको आदत है ISI और रॉ को कोलैब करा के दुनिया बचवाने की। इस मूवी में सच्चाई दिख गई। Oh my एक एजेंट God. की जिंदगी क्या होती है इस पिक्चर में जरा सा दिखा क्या दिया। ओहो, टू मच वायलेंस। और एंटी पाकिस्तान का क्या मतलब है भाई? मुझे कोई एक ऐसी चीज याद दिलवा दो कि पाकिस्तान ने इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया हो। हमारे लिए अच्छे इसलिए क्योंकि तुम्हारी पिक्चरें देखते हैं, बस यही है ना। वरना मुझे तो कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने इंडिया के लिए कुछ अच्छा किया हो। इस पिक्चर आने के बाद है ना, बहुत सही है सारे bro. ऐसे देशभक्त निकल के आ रहे हैं भाई साहब, जिसकी वजह से लोगों की अब आंखें खुल रही हैं। कि धुरंधर फिल्म के आने से सारे छछुंदर बाहर आए। इसलिए देश के अंदर बैठे हुए एंटी इंडिया ब्रिगेड जो है वो बौखलाया गया है। अवार्ड वापसी गैंग, अर्बन नक्सल, लिबरल जिहादी और NGO वाले एक साथ चिकने चिल्लाने लगे हैं कि धुरंधर ऐसा है। मुझे और दूसरी, जब इसका पार्ट दूसरा आएगा, दूसरी फिल्म आएगी, तो इनकी हालत और खराब होने वाली है। ये चिल्ला के इनके गले बैठने वाले। ये धुरंधर फिल्म या इस प्रकार की फिल्में ऐसी दवाई है कि सारे जो छिपे हुए हैं ना, सब बाहर आ रहे हैं। सही है ब्रो। दूसरा उदाहरण राधिका आप्टे मैडम का। मैडम कहती है कि ओहो ऐसी मूवी, ओ शिट, मैं तो अपने बच्चों को इस माहौल में पाल नहीं सकती, पैदा नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया मैडम, जब आप मूवीज में एम्पावरमेंट के नाम पे नंगी हो जा रही थी, वो आप अपने बच्चे को दिखा लोगे? मैडम, सेंसर बोर्ड में एक सर्टिफिकेट चलता है, ए सर्टिफिकेट मिला है इसको। इसका मतलब यही है कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। और दूसरी तरफ इन मैडम का भी सही है भाई साहब, तरफ इनको ये टू मच वायलेंस लग रहा है, दूसरी तरफ ये हीरोइनों के कपड़े उतारने को आर्ट बोलती हैं। वो इनका बच्चा देखे वो ठीक है, गुड, यही चाहिए हमको। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले अलग ही खेल रहे हैं। इंफॉर्मेशन है ये जो जिस फिल्म की बात करें, लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है। अच्छा? ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 तो क्या मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। ये भी सीन है। अब मतलब क्या ही बोले इंसान। मोदी जी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं आजकल हमारे यहाँ, हमें तो पता ही बड़े नहीं था। talented है भी ये मोदी सोचो जी, कि आप भाई तो। किस कदर गंवा रहे हैं ये लोग, किस लेवल पे ये अपने पब्लिक को गुमराह करते रहते हैं। जब मैच में हारते हैं तो हम लोगों ने मैच में पंडित बैठा रखे हैं। अंदर की खबर है कि बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं भाई। दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब जंग में हारते हैं तो इनका ये सब नौटंकी चलती है। हमारे ड्रोन दिल्ली के ऊपर उड़ रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के घर के ऊपर गुजरात में उड़ रहे थे, और 7-7 घंटे उड़ते रहे। ये भी मैं बताता हूँ आपको, 7 घंटे मोदी के घर के ऊपर। एग्जैक्टली। और फिर उनको इंटेंशनली डिस्ट्रॉय किया गया बाहर ले जाके कहीं, कि कहीं गिर ना जाए, किसी इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर ना गिर जाए गलती से या बाय एरर या व्हाटएवर। तो हमने लेट गो किया था कि हम एस्केलेट नहीं चाहते थे। सिर्फ उनको दिखाने के लिए कि हम पहुंच गए हैं वहां पे, हम आपको निशाना नहीं बना रहे। अब जब मूवी में हकीकत दिखा दी तो इन लोगों का रोना शुरू हो गया। कुछ नहीं हो सकता भाई इनका, इन्होंने झिक्के जोर लगा लिया। ना जाने कितनों का मुंह में लेके गिड़गिड़ाने के बाद GCC कंट्रीज में मूवी बैन करा दी। बोला एंटी पाकिस्तानी मूवी है ये। इन्होंने फुल जोर लगा लिया कि पाकिस्तान के लोग इस मूवी को ना देख पाए। एंड गेस व्हाट, पाकिस्तान में ये मूवी अब तक की सबसे ज्यादा पायरेसी करके देखी जाने वाली मूवी बन गई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड वीर जारा और रोबोट 2 के नाम था। कर लो जी इंतजाम इनका। ये लोग यहाँ भी फेल हो गए भाई। अच्छा, फिर इन लोगों ने ये वाला प्रोपेगेंडा शुरू किया कि हमारा लियारी तो बहुत अच्छा है, ये सब चीज तो कभी हुई ही नहीं यहाँ पे। और इन लोगों की पोल खुद पाकिस्तान के यूट्यूबर खोलने में लगे हुए हैं भाई साहब, दिखा के। ये देखो हमारा लियारी, खूबसूरत लियारी। ये है देखो रहमान डकैत का घर। तुम भी देख लो खूबसूरत लियारी की एक तस्वीर। बाकी जनता तो ये कह रही है कि हमारे लियारी को ऊपर पिक्चर भी नहीं, हमको हिस्सा दो। ये कौन सा तरीका है भाई भीख मांगने का? और कोई बात नहीं, तुम्हें तो आदत है। देना चाहिए ना, मेरे ख्याल से 80% लियारी को देना चाहिए इनको।
80%। क्यों सारे ही ना उसको ले आ रही कोई दे दे हैं, उनको जरूरत अब बात बनाई करते हैं इसके एक लिए दुनिया थी। के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रचंड महाज्ञानी जर्मनी वाले देशभक्ति, जिसका मूवी देखने से पहले ही दस्त नहीं बंद हो रहे भाई साहब। भाई साहब का घमंड तो चरम पर रहता है भाई साहब। जरा तुम ये देखो, इट टेक्स 1 YouTube वीडियो टू डिस्ट्रॉय ए 300 करोड़ प्रोपेगेंडा फिल्म। अरे बाप रे, कॉन्फिडेंस देख रहे हो भाई साहब। वीडियो आने के बाद इसी की पब्लिक ने इसको जो पेला है भाई साहब, हा। उम्मीद ही नहीं की थी इसने भाई। इसे लगा कि भाई ये कैसा दाव उल्टा पड़ गया, मेरी जनता तो चूतिया थी, इनमें दिमाग कैसे आ गया। इसका जवाब ये है बाला कि पब्लिक पागल तो है नहीं। जिन बच्चों को तुम अब तक पागल बनाते हुए आ रहे थे, कभी ना कभी तो वो बड़े होंगे, कभी ना कभी तो उनको भी अक्ल आएगी। अच्छा अब जरा भाई साहब की बातें भी सुनो। भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया। इनकी वीडियो देखने से एक बात तो साफ है कि भाई साहब ने पिक्चर तो देखी नहीं है, ठीक है। इनके राइटर ने जो लिख के दे दिया भाई साहब वही पढ़ के चले आ रहे हैं मुंह उठा के। और मुझे तो लगता है इसके राइटर ने भी पिक्चर नहीं देखी है। और दूसरी बात, भाई कहता है हमारा सरकार डिनाई करती है, ऐसे कोई एजेंट गया ही नहीं है। अबे भाई तो थोड़ा सा चूतिया वूतिया है क्या? कौन सा ऐसा देश है जो एडमिट करेगा कि हमारे एजेंट भाई साहब तुम्हारे देश में है? तो तुम क्या चाहते हो, वहां जाके वो ब्लॉगिंग करने लगे, हाय गाइस आई एम एजेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसा करे वो? या तुमसे मिलवा दे जाने से पहले? इसका गेम एकदम सिंपल है ब्रदर। ये तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल देता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम अंधभक्त कहलाओगे, और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे ऊपर पढ़े लिखे का स्टाम्प लग जाएगा। इसके सपोर्टर को कुछ अता पता नहीं होता भाई साहब। इसके सपोर्टर्स का ये है कि ध्रुव भाई ने बोल दिया मतलब बोल दिया। क्या करे भैया, जिसका जो चल रहा है वो चला रहा है। बट जो भी हो, मूवी तो अच्छी बनी है। देखो मैं तो देखो ये बोलूंगा, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मैं तो भैया यही बोलूंगा, जल्दी देखो, बहुत मजे किया, नो डाउट। भाई जोगिंदर। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। ओके, वीडियो जरूर लेट आई है, काफी टाइम के बाद आई है, लेकिन क्या चस आई यार। मतलब जिसका जो मन किया उसने दुरिंदर पर बोला है। मुझे ये एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आती, इतनी मूवीज है, इतनी ज्यादा, इतना कुछ बोला जाता है, सब कुछ किया जाता है, उन मूवीज के ऊपर ये सारे रिएक्शन क्यों नहीं उठे? बात तो सही है। एकदम से दुरिंदर के लिए क्यों, और इसको सिर्फ एज अ मूवी ही लेकर क्यों नहीं देखा जा रहा? मतलब आपको क्यों इसमें से चीजें निकालनी है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आप चाह रहे हो वैसा, और वही सम्राट वाली बात होगी, अब एजेंट जाएंगे दूसरे की कंट्री में आए, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम फ्ला कंट्री। ओह माय गॉड, कुछ भी गाइस देखने को मिलता रहता है, लेकिन जो भी देखने को मिलता है, जिसने उसमें से फन निकालना है वो निकालेगा, जिसने अपने मतलब जैसा जो इंसान है ना उसने वो चीज़ वैसे ही लेके आनी है। तो इसलिए हम हर एक की जो सोच है उस पर रोक टोक नहीं लगा सकते। बाकी ये जो राइटर्स अपना काम कर रहे हैं ना भाई, पहले मूवीज भी दिखा लिया करो। अगर आप किसी को स्क्रिप्ट दे रहे हो और कह रहे हो भाई ये तुम्हारा काम है, तो उसको बोलो भाई थोड़ी सी बस चीज़ें भी देख लो, ताकि थोड़ी सी नॉलेज तो एटलीस्ट जब बोलो उस कॉन्फिडेंस के साथ तो बोलो ना। खैर, बाकी किस किस ने अभी तक धुरंधर मूवी नहीं देखी और क्यों नहीं देखी? वायलेंस वाला अगर सीन की बात है तो बहुत सी मूवीज़ है जिसमें बहुत वायलेंस हुआ है, लेकिन इधर ही क्यों ये चीज़ को टारगेट करना? बाकी गाइस, आई होप आप लोगों को आज का ये फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट पसंद आया होगा जैसे कि हमें, क्योंकि हमने तो बहुत इंजॉय किया है। और डिफरेंट लोगों की राय देखकर सुनकर मैं तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से हंस रही हूँ। जब से मैंने मूवी देखी है उसके बाद मैं लोगों के डिफरेंट चीज़ें देख रही हूँ और मुझे हैरानगी हो रही है यार, क्या क्या निकाल रहे हैं भाई। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।